जानकी की है, उसकी ही ये मड़ी मुदरी है। बजरंग उसे देते हैं आना, मेरे हित भी प्रेमो सहार। लौटती बार लेते आना, यह मुद्रिका यह जानकी को दे देना और विलंब नहीं करना, अविलंब हमारे समीप आना। आप चिंता न करें, अपने चरणों का आशीर्वाद प्रदान करें। जो विश्वास आपने हम पर बनाया है, उस विश्वास को हम कभी हटने नहीं देंगे। आप सिर्फ चरणों का आशीर्वाद प्रदान करें। और हनुमान जी चल पड़े सेना के सहित माता सीता जी की खोज में। नली रंगा जामन जी माता जानकी की खोज के लिए शीघ्र बढ़ा जाए दक्षिण दिशा की ओर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय मनु श्री राम, जय जय श्री राम। तीरों के भी सिरों मणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। देखिए एक लोग यहाँ पर हमें पर्दे के लिए वीरों के भी सिरों मणि हनुमान जब चले, हनुमान जब चले। वीरों के भी सिरों मणि श्री राम, श्री राम चले। लागी त्रिशायती से अकुला ने, मिलई न जल भन कहन लुभाने। हे हनुमान जी, देखिए सभी बानरों को बड़ी जोर से प्यास लगी, लेकिन जल नहीं दिखाई दे रहा। हे हनुमान जी, तुम देख रहे हो सभी बंदर भालुओं को प्यास के कारण कितने व्याकुल हो रहे हैं। अगर इन्हें जल नहीं मिला तो ये निश्चय ही अपने प्राण त्याग देंगे। इसलिए देखो, अगर कहीं जल हो तो जल ग्रहण किया जाए। थक गए हो, प्यास लगी है, हाँ जल नहीं मिला तो मर जाओगे। हाँ। हनुमान के रहते हुए ऐसा हो नहीं सकता। तुम लोग चिंता ना करो, मैं कुछ देख चढ़गिरी शिखर, एक पर्वत के शिखर में हनुमान जी चढ़ गए। चढ़गिरी शिखर चहु दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। वो देखो, इस पर्वत पर चढ़कर के मैंने देखा एक विवर दिखाई दे रहा है और उस विवर से चक्राक पक्षी निकल रहे हैं। जहां पर पक्षियों का समूह होता है तो ये मानना होता है कि वहां जल हो सकता है। चलो उस विवर की ओर चला जाए। चलिए। जाय दीख उपवन वर, सर्विक सत्य बहु कंज। मंदिर एक रुचिरता, बैठी नारी तप पुंज। गुफा के अंदर जब पहुंचे, एक नारी विराजमान है। सभी लोग देवी को दूर से प्रणाम करो, हमारा प्रणाम स्वीकारें देवी। खुश रहो खुश रहो। ये क्या देख रही हो बंदर भालू? तुम सब कौन हो पहले बताइए। अभी ये बताने में समर्थ नहीं है। क्यों? अच्छा, क्या हो गया? प्यास लगी है। जाओ पीछे सरोवर है, जल खाओ, ग्रहण करो, फल भी खाओ। नहीं बिल्कुल शुद्ध है। मज्जन कीन्हे मधुर फल खाए, दासु निकट पुनि सब चल आए। देवी आपके कथनानुसार सरोवर में हमने जल ग्रहण किया, जल ग्रहण कर लिया, फल भी खाए। वहीं पर वृक्ष लगे थे और वृक्षों में फल लगे थे। चलो हमने उन फलों को भी ग्रहण किया तो हमारी तृषा और क्षुधा दोनों शांत हो गई। शांत हो गए। आप कौन हैं? पावन परिचय आप हमें अवगत कराए। तात मेरा नाम स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा, हाँ, स्वयं को प्रभावित करने वाली आप स्वयं प्रभा हैं। हाँ। अकेली हैं? अकेली हूँ, कोई नहीं है कोई नहीं है। इस वन में? और क्या?
पूरी कथा सुनाइए। हम दो बहनें थी, हेम प्रभा और स्वयं प्रभा। अच्छा, वो कहाँ चली? महाराज इंद्र के दरबार में नृत्य किया करते थे। अच्छा, एक दिन नृत्य करके हम रास्ते में आ रही थी तो मायावी राक्षस ने हम दोनों बहनों का वहां से हरण कर लिया। हरण कर लिया? हाँ। फिर? तो मेरी बहन मुझसे अधिक सुंदर थी, वो अपने साथ में ले गया और मुझको यहीं पर छोड़ गया। हरण किया? हाँ, फिर काफी समय तक मैं भटकती रही। फिर? चंद्रमा नाम की ऋषि आए, उन्होंने कहा तुम प्रभु की भक्ति करो, तुम्हें परमात्मा के दर्शन अवश्य होंगे और तुम्हारा उद्धार होगा। ये भी बताया कि त्रेता के चौथे चरण में जब उनकी भार्या का हरण होगा तो बानर भालू आएंगे तो उनकी सहायता करना। क्या तुम वही बानर भालू हो? हम वही बंदर भालू है, प्रभु श्री राम जी के ही हम लोग दूत हैं। माता जानकी का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। देवी, आप इतनी तपस्या की कि आपका सौंदर्य तो निखर रहा है। इस समय हम देख रहे हैं जिस मार्ग से हम इस विवर में प्रवेश हुए थे, अब हमें मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। देवी, हम इस विवर से बाहर कैसे निकलेंगे? तुम सब बंदर भालू अपने अपनी आंख बंद कर लो, निकल जाएंगे। निकल जाओगे। और जो आंख खोले रहेगा तो नहीं निकल वो पाएगा, यहीं रह जाएगा। वो यहीं रह जाएगा। ठीक है, इस समय प्रभु प्रवर्सल कृपा है, आप जाकर के दर्शन करिएगा। जाओ। देखो, सभी लोग आंख बंद कर लो, और आंख अगर जो खोलेगा वो यहीं रह जाएगा, फिर निकल नहीं पाएगा। है, आप भी जामन जी बंद कर लो। सत्य कह रहे हैं हनुमान जी। नयन मूंद पुनि अब पर्दा को लगाएगा। देखहि बीरा, ठाढ़े सकलो सिंधु के तीरा। ये क्या? उस देवी के तपोवन का प्रभाव तो देखिए हनुमान जी। अभी कहाँ देखिए, अभी तो देवी यही है। अदृश्य हो गई वो। अभी निकलेगा, अरे मैंने अपनी आंखें खोल ली थी। इसीलिए नहीं निकल पाए हैं। है? पुनः आंख बंद करो, ठीक है? हनुमान जी, वास्तव में देवी के तप में कितना प्रभाव है। वही तो हम सोच रहे हैं व्यास जी। आंखें बंद हुई और बताइए सागर के किनारे आ गए। वास्तव में उस देवी के तपोबल का प्रभाव है जी। उस तपोबल के प्रभाव से हम सीधे लवण सागर के किनारे पर आ गए। लेकिन अब समस्या तो एक है ना कि आगे जाएंगे तो समुद्र है, अवश्य। कहीं ऐसा ना हो कि डूब के मर जाए। बिल्कुल मर जाएंगे। और लौटेंगे तो मारे जाएंगे। तो महाराज सुग्रीव मार देंगे। दो प्रकार भाई मृत्यु हमारी, अब दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु है। आगे की ओर समुद्र में डूब करके मर जाएंगे, वापस जाएंगे तो महाराज सुग्रीव हमें मार डालेंगे। ऐसा करते हैं, जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं तो फिर सब कुछ ईश्वर के लिए छोड़ दिया जाता है। जो वो कहेंगे उनका भजन करें। जय श्री राम। जय जय श्री राम। यही विधि कथा कही बहु भांति, गिरि कंदेरा सुनी संपाति। संपाति ये जटायु के भाई संपाति हैं, पक्षी राज, सागर के किनारे ही रहते हैं। बानरों की चर्चाओं को सुनकर के बड़ी जोर से हंस पड़े। अरे विधाता, तूने मुझे आज कितना सारा भोजन दिया है। इन बंदर भालुओं को खा के अपनी भूख मिटाऊंगा। ए भैया, एक एक करके मरना भालू, इकट्ठे न मरना, नहीं गंधाओगे। तुमने कुछ सुना? कुछ सुना है? ये पक्षी कुछ कह रहा है। अवश्य है। खाने की बात कर रहा है। अब भामरन, सत्य हम जाना। सत्य हम जाना। अब हमारी मृत्यु है, अब तो महाराज सुग्रीव के समीप में भी ना पहुंच पाएंगे, और ये हमें खाने की बात कर रहा है। लेकिन कितना अंतर होता है, पक्षियों की प्रजातियों में कितना अंतर है। लेकिन ये तो एक ही प्रजाति के दिखाई दे रहे हैं। अवश्य। एक ये पक्षी है और एक वो पक्षी था जटायु, जिसने प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। धन्य जटायु, सम को नहीं। धन्य हो जटायु तेरे माता पिता को, जिसने तुझे जन्म दिया। अरे, ये जटायु का नाम ले रहे हैं। लगता है जटायु को जानते हैं। इनसे पूछना चाहिए कि जटायु है कहाँ। ए भैया,
ए बंदर भालुओ इधर आओ। हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे टकले? तुम खा जाओगे। या नहीं एक बार खाऊंगा चंदुआ। ऐसे सही है, ये गीद जिंदा मांस नहीं खाता है, मरने के बाद खाता है। चलो चलते हैं। सिट डाउन। वेलकम। ये क्या है? शायद ये पक्षियों की भाषा हो। अच्छा ये लोग पक्षी मेरी भाषा नहीं समझते हैं। नहीं। इनकी भाषा में बोलना चाहिए। बैठ जाओ भैया, आओ विराजो। बैठिए। कुली 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 ए, कुली 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 कुली। ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ। आओ बैठो। ए भैया करिया वाले बंदर इधर आओ। बंदर दिखाई दे रहा हूँ, भालू हूँ। भालू हो? मको करिया वाले बंदर हो। बैठ जाओ पीले बंदर, चितकबरा बंदर। ये बताइए, आपने हमें अपने समीप में बुलाया, क्या बात है? क्यों बुलाया? यार मेरी दाढ़ी बनवानी है। अरे क्यों बुलवाया है? तुम लोग जटायु का नाम ले रहे थे। बिल्कुल ले रहे जटायु थे। कहाँ है भैया? ए भैया तो दूरी चले यार, मिस कॉल मारा था। बता मैं तो वैसे गंदा हाथ होता है और गंदा है। जटायु मर गया। मैं यहाँ से कहूँ नहीं जा पाऊँ तो यहीं यहाँ का तूता था। अब तो नहीं और यहीं वैसे गंध आपके अंदर से आना चाहिए। तो आई रही, लेकिन जो और मोहमाई डाल था। जटायु मर गया। मर गया? हाँ, कितनी बार मारा? वो किसने मारा? रावण ने। रावण? तेरा सत्यानाश हो पापी। कसाई मेरे भाई को मार डाला। ये बताओ भैया, भैया यार दूरी का चलते बहुत पादा था। रोक नहीं देता कर्म। भैया तो और वहीं का एक तो इन सब खाए वाखे ना फल के। ये बताओ, पानी नहीं पियो का? यही से पिया है पानी? पानी पियो करा नहीं कैसे से पानी तुम्हारा मसक दे थी। हमने बताया कि जटायु मर गया, अच्छा तुम रोने लगे। और क्या? क्यों? अरे मेरा भाई था भैया। जटायु भाई था? हाँ। क्यों नहीं? मारे डारा था यार। कम से कम पानी पी लिया तो तुम्हारा कैसे बंद हो जा। पी लिया है? किसे पी लिया है? तुझे इसीलिए पीला है तू। देखो, इस समय तुम समुद्र के किनारे हो। अच्छा ये 50 रुपए आ गए। और तुम भाई हो। सूटी एंड फ्रूटी दोनों बच्ची की ओर से। तो और समुद्र 100 रुपए आए हैं कल्लू दाऊ पुरवा एवं अनिल जखेड़ी। लो इसको पकड़ो, अपने भाई को तिलांजलि दो। हाँ पिंडदान भी करा दो। अब जैसा हम बोलेंगे वैसा आपको बोलना है। अच्छा जैसा तुम बोलोगे। हाँ वैसे ही तुमको बोलना है। ठीक है। कौन भाई महीना? हम मंत्र बोलेंगे तो वो मंत्र तुम्हें भी बोलना है। कितने घंटे बाद? अरे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? पढ़ क्यों रहे हो? बैठे रहो। सुनो। अच्छा मंत्र पढ़ रहे हो? हाँ सुनो, ठीक है बोलो। अब पढ़ेंगे हम। हाँ पढ़ो। सुनो, कहो पिंड पिंड पिंडा। सुनो कहो पिंड पिंड पिंडा। सुनो कहो नहीं कहना। सुनो कहो नहीं कहना। अभी हमने मंत्र नहीं बोला। अभी हमने मंत्र नहीं बोला। मान जाओ। मान जाओ। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे तुम्हारे भाई को तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। तो तुम्हारे भाई को तिलानी नहीं दिलाऊंगा। जटायु हमारा भाई है क्या? जटायु हमारा भाई है क्या? अभी तो तुम बता रहे थे कि जटायु तुम्हारा भाई है। अभी तो तुम बता रहे थे जटायु हमारा भाई है। अरे मैं बंदर हूँ। अरे मैं बंदर हूँ। तुम बंदर नहीं हो। तुम बंदर नहीं हो। मेरी तो पूंछ है। मेरे तो पूंछ है। जबरदस्ती है। जबरदस्ती है। मान जाओ। मान जाओ। इसकी चोंच पकड़ इसकी लो। चोट पकड़ लो। तब छोड़ना जब मैं मंत्र उच्चारण करूं। की कहो पिंड पिंड पिंडा।
पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर एक प्राणी, पिंडा बात के पिंडदान कर रहे हो ये भगा भाई। पिंडा ऊपर एक, ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी, तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी, तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी, तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी, तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी, तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। पिंडा डारो पोखरी में, पिंडा डारो पोखरी में, सीधा देव ब्राह्मण की झोपड़ी में। सीधा देव ब्राह्मण की खोपड़ी में। खोपड़ी में नहीं, हाँ, झोपड़ी। खोपड़ी में नहीं। अब इसको छोड़ दो। आओ ले छोड़। ये बताओ तुम अपने भाई से अलग कैसे हो गए? अरे अलग हो गए। भाई कोई ना तुम कोई किस कारण लिए तो आए रहा हो ये होगा। बताओ पहले। पहले ये बताओ कि तुम अलग कैसे हो गए? अरे अलग हो गए पूछ रहे हो तो बता रहे हैं, बताइए। ना पूछते तो ना बताते। नहीं बताइए। पूछ रहे हो तो नहीं बताता हूँ, अरे नहीं बताइए। ना पूछते तो बता देता। नहीं बताइए, बताइए। तो इसीलिए तो नहीं बता रहा हूँ। तो लेकिन अगर जानना चाहते हो तो ठीक है जान लो। ऐसे अलग हो गए कि हम भाइयों में पटती नहीं थी। कैसे पटेगी? जब एक भाई गलत करेगा, एक दूसरा सही करेगा तो कैसे पटेगी? कहने का तात्पर्य। अच्छा। हाँ, अब जैसे तरह तरह का कार्य है भाइयों में होता जैसे? है। अरे जैसे कहने का मतलब जब दोनों भाई आम को आम कहेंगे तो पटेगी, और एक भाई आम को आम कहेगा, दूसरा आम को इमली कहेगा तो कैसे पटेगी? नहीं पटेगी। इसी तरह से हमारा था भाइयों में। अच्छा। हमारी नहीं पटती थी। अब वो जैसे वो साधु संतों की पूजा करता था, मैं मां लाठी बगदा देता था। वो शाम सवेरे व्यवहार बनाता था, मैं शाम को क्वार्टर लगा के तापाता था। अब वो सत्यनारायण कराता था, मैं जुआ कराता था। कैसे पटेगी? कैसे पटेगी? हाँ, इसी तरह से हमारी नहीं पटती थी। तो अंत में मुझसे सभी पक्षी नाराज हो गए कि अपने भाई का भी कहना नहीं मानता। क्यों मानूं? मैं बड़ा था, वो छोटा था। इसीलिए मुझसे काफी पक्षी रुष्ट हो गए कि छोटे भाई को संग में लेके नहीं, यही गलत कर रहा है तो छोटा भी करेगा। इसी तरह से सभा में पहुंचा मैं। सभा लगी हुई थी, वहां सब चर्चाएं हो रही थी। तो मैंने कहा मैं ठीक है, कहना किसी का नहीं मानता हूं तो मैं उसका मानूंगा जो मेरे बराबर उड़ लेगा, जो मुझे उड़ने में हरा देगा, पराजित कर देगा। कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में मेरा भाई तैयार हुआ और हम लोगों ने उड़ान भरी। उड़ते 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 कहीं तक पहुंचे? हाँ, कंधौली पहुंच गए। बहुत। कहीं तक पहुंचे। उड़ते 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 पहुंचा ही नहीं देता। उड़ते 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 अब उड़ते कहीं तक पहुंचे? तुम्हारी ससुराल तक पहुंचे यार। उड़ने नहीं देता, कहीं तक पहुंचे। उड़ते 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 अरे कहाँ पहुँचे? तो एक घरे पहुंच गऊं। उड़ा ही नहीं दे। उड़ते 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 अमेरिका निकल गए। अच्छा, अमेरिका निकल गए। हाँ, फिर वहां से उड़ान भरी। हाँ। उड़ते 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 अब कहाँ पहुँचे? मुस्करा में चाय पी। अच्छा, अमेरिका से उड़ते मुस्कुरा में चाय पी। हाँ, फिर उड़ते 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 अब इंग्लैंड। कहाँ पहुँचे? इंग्लैंड पहुंच गए। अच्छा, मुस्कुरा से इंग्लैंड पहुँच गए। हाँ, फिर उड़ान भरी। उड़ते 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 कहाँ पहुँचे? खड़े ही पहुंच गए। अच्छा, खड़े ही। फिर इंग्लैंड उड़ान से भरी। खड़े ही आ गए। और क्या? फिर उड़ान भरी। उड़ते उड़ते आसमान को निकल गए। अच्छा। और आगे चंद्रलोक था, हम लोग चंद्रलोक निकल गए, क्रॉस कर गए। अच्छा। फिर हमको सूर्यलोक मिला। हाँ हाँ। तुम जाना कहाँ चाहते थे, सूर्यलोक की चंद्रलोक? सूर्यलोक। सूर्यलोक क्यों? क्योंकि सूर्यलोक में हमारे पिताजी रहते हैं, वो श्री सूर्यदेव के सारथी हैं। अच्छा, अच्छा, वरुण अच्छा, देव। ये बात है। ठीक। हाँ। पूछते जाओ। तभी तो, इसके बाद तभी तो पता चलेगा कितना पानी है। हाँ, तो हमारे जो है मेरा भाई लौटने लगा और मुझको मना करने लगा, लेकिन मैं अभिमानी रवि ने रावा, मैं अभिमानी था। अपने अभिमान के वशीभूत होकर
अपने घमंड में चूर होकर उड़ता गया। कहने का तात्पर्य कभी घमंड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल किसी भी कार्य पर किसी को भी नहीं करना तो चाहिए। उसका परिणाम क्या मिला? उसका परिणाम ये मिला कि मैं घमंडी था हाँ। तो मैं नहीं माना, उड़ता गया तो सूर आगे सूर लोग था तो उसका तेज नहीं सह पाया, तो मेरे पंख जल गए। मैं वहीं से नीचे आके लुढ़क पड़क के 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 बदाकुड़ा। फिर क्या हुआ? यही बदाकुड़ा यही पड़ा हूँ जब से। गिर गए तब से यही हो? हाँ, एक बार चंद्रमा नाम के ऋषि आए थे। अच्छा। उन्होंने बताया था कि त्रेता युग के चौथे चरण में भगवान श्री राम जी के भूत आएंगे। अरे भूत न कहा होगा, हाँ दूत कहा होगा। हाँ, वही दूत आएंगे। तुम उनकी को सहायता कर देना, तुम्हारे पंख हो पाएंगे। तुम हल क्यों रहे हो? हम प्रभु तुम श्री राम जी ये के ही बताओ दूत हैं। भैया, हाँ, तुम अपंग हो, भला क्या सहायता कर सकते हो? शारीरिक सहायता तो आपके द्वारा नहीं हो सकती। नेत्रों के द्वारा सहायता हो सकती है ना, ये ऐसे मुख के द्वारा सहायता हो सकती बिल्कुल बताइए। ये है कि गीधों की दृष्टि अपार होती है। है। हाँ, कुछ सहायता कर दो इनकी। यही तो कह रहा था मैं। जी, कर दो कुछ। रावण राज ही उस सीता को ले गया है। वो देखो दक्षिण दिशा की ओर, कहाँ? तो मुंहा अरे हमें तो जल ही जल दिखाई दे रहा है। बहुत प्यास हुआ ना ताए। अरे यार, वो नहीं दिखाई दे रहा त्रिकूट पर्वत, उसी के ऊपर लंका बसी है। वो देखो राक्षस राज रावण टहल रहा है। वो है राजू रावण, नेकर पहने बीड़ी पी रहा है। काहे झूठ बोल रहे हो? अरे वो रावण नहीं दिखाई दे रहा है। अरे हमें जल ही जल दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, वो देखो, ए लड़के, ए चड्डी पहन, बिना चड्डी के घूमना। ए जबरदस्ती दूसरे की औरत पकड़े ले जा रहे हैं। ए छोड़, वो पप्पू की घरवाली है, सिवनी वाले की। अरे यार, ये जबरदस्ती लंका में ऐसा ही होता है, इसीलिए मैं देख रहा हूँ सब हो रहा है। ए देख देख, ए मेहरिया को डियारा लगो, ए लेगो लेगो लेगो, ले गया। पूरो लेगो, एक को डियारा नहीं बचाओ, सब चुरा लिया है, चोर कहीं के। अब देख, मैं इस तरफ देख रहा हूँ, वो देखो अशोक बगीचा, वो बैठी है पुत्री सीता, ये बताओ। रो रही है बेचारी। अरे रुक जाओ, मत रो बेटी। अरे रुको तो। जबरदस्ती बेटी, रावण यहीं से ले सब गया, देख रहा हूँ। चोर। अरे ये मैं- बताओ, मैं रोज देखता हूँ। हमको सिर्फ जल के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। प्रतिदिन देखता हूँ। तुमको ये सब दिखाई दे रहा है। हाँ, उस सीता को, पुत्री को रोज ये निश्चर्या सताती हैं। अच्छा। वो रावण भी आ जाता है कभी कभी। अच्छा। हाँ, ये बताओ, हम नहीं देख सकते, तुम क्यों देख रहे हो? तुम्हारी आखिर में मारो लागो। अच्छा, क्यों? अरे तुम नहीं यार देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? तुम देख सकते हो, हम नहीं देख सकते। हाँ, तुम क्यों? बंदर भालू हो, हाँ तुम्हारी इतनी दिव्य दृष्टि नहीं है। हाँ। मैं देखा हूँ, तुम ना। अच्छा। गीध ही दृष्टि अपार, हम गिद्धियों की दृष्टि बहुत अपार होती है, बहुत दूर तक देख लेते हैं। बूढ़ भयो नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। मौखिक बुढ़ा सहायता, हो गया, उन्हें कुछ ना कुछ सहायता जरूर करता। मौखिक सहायता कर सकते हैं। ये 100 योजन का समुद्र है, अर्थात 400 कोस। जो इसे लांघ जाएगा, उस पार हो जाएगा, वही पुत्री सीता की खोज कर सकता अब है। आपने अरे सहायता, ये देखो, मैंने पंख जैसे उगाए बोला, तुम्हारे। मेरे पंख जमाए। हाँ। ओ, अब तो मैं उड़ सकता हूँ। हाँ। जाओ, इस समय प्रभु श्री राम जी कहाँ मिलेंगे? ऋषिमुख पर्वत पर हैं। जय श्री राम। आप जाकर के उनके जय श्री दर्शन राम। करिए। वाह, क्या क्या पक्षी है। देखिए सभी वानर लोग, अब समस्या तो है, ये निश्चित हो गया कि माता सीता जी कहाँ हैं, लंका में है। महाराज संपाति जटायु के भाई उन्होंने बताया, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रह रावण सहज आशंका। माता सीता जी लंका में है, ये निश्चित कर दिया। अब समस्या केवल एक है, ये समुद्र है 100 योजन का। 100 योजन माने एक योजन में 4 कोस होते हैं। एक योजन में 4 कोस होते हैं, और ये समुद्र है 100 योजन का। अब इस समुद्र को लांघ करके कौन जाएगा? जितने भी वानर हैं सभी आप लोग आपस में चर्चाएं करने लगे। समस्या तो फिर भी बड़ी गंभीर है।
अब कौन जा सकता है इस सागर को पार करके? अंगद कहाई